नमस्कार। जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा कि 4 राशियों की होगी ताजपोशी, होगा बड़ा चमत्कार और कल दोपहर से बनेगा विपरीत राजयोग। मित्रों, ठीक 2:30 बजे शुक्र ग्रह का परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन के साथ में इतने बड़े व्यापक परिवर्तन जीवन में होंगे, वो देखने की बात होगी। समय लगभग 25 दिन का है। इन 25 दिनों में इस विपरीत राजयोग से इन 4 राशियों के जो खजाने हैं वो भरेंगे। बड़ी विडंबना है ग्रहों की। कई बार बुरे लोग मिलकर के भी बहुत अच्छा कर देते हैं और कई बार सारे एक से ज्ञानी लोग एक ही मंच पर बैठे होते हैं, फिर भी वहां पर कोई अच्छा प्रवचन सुनने को नहीं मिल पाता या फिर विषय की बात नहीं हो पाती या उन्हीं के बीच में तनाव हो जाता है। और कई बार जिससे हमें उम्मीद नहीं होती वो व्यक्ति हमको ऐसा आशीर्वाद दे जाता है, ऐसा लाभ दे जाता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। इस प्रकार का ग्रह गोचर आपके जीवन में कल दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। अब ये घटनाएं 100% तब घटित होती हैं यदि आपके बर्थ के चार्ट में भी इस प्रकार के ग्रह बन रखे हों या इस प्रकार के योग बन रखे हों, क्योंकि आज मैं विपरीत राजयोग की आपसे बात करूंगा। अब ये विपरीत राजयोग इन्हीं ग्रहों से जो अभी ट्रांजिट में बनेगा, ऐसा ही जन्म के समय पर भी हुआ आपके लगन कुंडली में, तो कोई भी आपको राजा बनने से नहीं रोक सकता। कोई भी व्यक्ति आपको मतलब जबरदस्त पैसा कमाने से नहीं रोक सकता। आपकी किस्मत भी नहीं रोक सकती, क्योंकि वो सेम सिचुएशन में योग बन गया। आखिर है क्या, खेल क्या है, 4 राशियां क्या हैं, ये बताता हूं। कल कर्क राशि में शुक्र ग्रह का परिवर्तन होगा नीच के मंगल के साथ। अब एक तो मंगल के साथ शुक्र, वो भी नीच के मंगल, उसके बाद केतु की 9वीं दृष्टि में शुक्र रहेंगे, क्योंकि केतु चल रहे हैं वृश्चिक राशि में और वृश्चिक राशि से जो कर्क राशि होती है वो 9वीं होती है। तो यहां पर शुक्र केतु के भी प्रभाव में आ जाएंगे। मंगल क्रूर ग्रह, केतु भी क्रूर मारक ग्रह, 2 ग्रहों का प्रभाव आ गया। तीसरा शनि की जो दृष्टि रहेगी सप्तम, वो भी है शुक्र के ऊपर। अब ऐसी स्थिति में किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव शुक्र पर नहीं आ रहा। 3 ग्रहों का तो है, पर वो तीनों ही अलगाववादी और क्रूर हैं। कोई भी अच्छा ग्रह नहीं देख रहा आपको, तो यहीं पर विपरीत राजयोग बन जाएगा। विपरीत का मतलब ये होता है कि अलग से फल आना, विपरीत रिजल्ट आना। अब ये तब बनता है जब जन्म पत्री में 3रे भाव में, 6ठे भाव में, 8वें भाव में और 11वें भाव में कोई शुभ ग्रह चला जाए, पापी ग्रह के साथ बैठा हो या क्रूर ग्रह के साथ बैठा हो, और क्रूर ही ग्रह या पापी ग्रह या सेपरेटिव ग्रह ही उस शुभ ग्रह को देख रहे हों 3, 6, 8, 12 में, या 7 बैठ गए हों 3, 6, 8, 12 में, या फिर वो कोई दृष्टि संबंध बन रहा हो और किसी भी रूप में किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि उस शुभ ग्रह प्लैनेट पे ना हो, तो विपरीत राजयोग बन जाता है। अब यही हो रहा है यहां पर। शुक्र 3, 6, 8, 12 में जिन राशियों के लिए रहेगा उनके लिए विपरीत राजयोग बनेगा और 3 ग्रहों का प्रभाव है और शुभ ग्रह कोई देख ही नहीं रहा शुक्र को। तो कौन कौन सी राशियां रहेंगी, वीडियो की शुरुआत करता हूं और आपको बताता हूं। मित्रों, सबसे पहले नंबर पर जिस राशि के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं वो राशि रहेगी सिंह। आपके लिए यह विपरीत राजयोग 12वें भाव में बनेगा और विपरीत राजयोग में जो फल होता है वो धन का होता है। पैसा बहुत आता है ऐसे लोगों के पास में, और यदि जन्म के समय भी ऐसा कोई राजयोग बन रखा होगा तो फिर तो ये घटना 100% घटित होती है। तो यहां सिंह के दर्शक बहुत बेहतरीन है, लाभप्रद है। निश्चित तौर पर परिस्थितियां मजबूत होंगी, खजाने भरेंगे और बस स्वास्थ्य के नज़रिए से तो अच्छा नहीं है,
पर क्योंकि हम बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर स्वास्थ्य की, लव मैरिज की, पर्सनल लाइफ की, हम इन चीज़ों की बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि विपरीत राजयोग बनेगा तो ये पैसा देगा और कौन सी राशियों को देगा। तो आप सबसे पहले नंबर पर हैं सिंह वालों, और इसमें सोने में सुहागा भी रहेगा क्योंकि गुरु महाराज वक्री हैं सप्तम भाव में। इनका वक्री होना 20 तारीख से, सिंह राशि के स्वामी सूर्य के मित्र हैं गुरु, तो आपको रिजल्ट दे देंगे, बेहतरीन फल दे देंगे। और बुध राहु भी केंद्र में है, और बुध के पास तो इनफैक्ट फाइनेंस की जिम्मेदारी है और साथ में प्रॉफिट की जिम्मेदारी है। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक तरफा नहीं, कम से कम 3 तरफ से ग्रहों का पूर्ण रूप से सपोर्ट यहां पर सिंह वालों को मिल रहा है इस विपरीत राजयोग के रूप में। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप बस मेहनत करिए, इस समय का सदुपयोग कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, कौन सी रहेगी वो नेक्स्ट राशि, आइए देखते हैं। तो मित्रों, ये जो अब नेक्स्ट राशि रहेगी धनु, आपके लिए अष्टम भाव में बन रहा है, और अष्टम भाव से रिसर्च होती है। जितने भी रिसर्चर हैं उनको यहां पर उनकी रिसर्च से ही कोई बहुत बड़ा बेनिफिट होने जा रहा है, आर्थिक रूप से होने जा रहा है, बहुत जबरदस्त, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जर्नली भी यदि आपकी धनु है और धनु राशि से अष्टम भाव में आपके मंगल शुक्र की युति है और कोई भी शुभ ग्रह नहीं देख रहा, पापी ही ग्रह देख रहे हैं, तो आपके लिए तो समझ लीजिए 100% ये घटनाएं घटित होंगी। आपको बिल्कुल राज सिंहासन मिलेगा, आपकी ताजपूछी होगी, आपका खोया हुआ सम्मान आपको वापस मिलेगा, ऐसा गोचर यहां बन रहा है। अच्छा है मित्रों। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की, और ये जो राशि रहेगी इनके लिए भी बन रहा है, क्योंकि बात ही आज उन 4 की कर रहे हैं हम। इस राशि का नाम है कुंभ। आपके लिए छठे भाव में बनेगा। एक तो शत्रुओं पर विजय हासिल होगी, ये जो छोटे मोटे तनाव जीवन में चल रहे हैं इस टाइम पीरियड में काफी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। इस घर में बैठ करके यहां पर गुप्त युक्तियों से पैसा आएगा, अकस्मात पैसा आएगा, बड़ा पैसा आएगा, ऐसा एक योग यहां पर आपकी राशि में भी बनेगा। इसलिए आप ध्यान से सुने और समझें जो बात मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा है समय, इसका आपको लाभ मिलेगा, आपको उपयोग करना चाहिए। बहुत लंबे समय के बाद ऐसे योग बनते हैं, ईजिली नहीं बनते हैं, तो निर्णायक है। आप मेहनत करिए, परिश्रम करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी, जिनके लिए ये परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, व्यापक परिवर्तन लेकर के आएगा, वो है वृषभ। आपके लिए तीसरे स्थान में बनेगा। तीसरे स्थान में आपको अदम्य साहस मिलेगा, आप में ऊर्जा का संचार होगा, आप अपनी साहस से, पराक्रम से आगे बढ़ेंगे। आपको गुप्त युक्तियों से पैसा मिलेगा, आपकी कहीं पेमेंट रुकी हुई थी वो वापस मिल जाएगी। ऐसी परिस्थितियां यहाँ बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव मैनर में बनती हुई नज़र आ रही हैं। ये एक शुभ समय है, शुभ साइन है। इसका पूर्ण रूप से आप बेनिफिट उठा सकते हैं, जो कि 17 जुलाई तक का समय रहेगा। मित्रों, कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।